वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन है वही करने और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो बिना देर किए करते हैं क्वेश्चन को। कहता है साबित कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन है या 4 है या 2 है, जितने भी हैं उनमें आपने याद रखना है कि जो साइड आपको मुश्किल लगे, यानी लेफ्ट साइड कह लें या राइट साइड कह लें, जो मुश्किल लगे उसको आपने कंसीडर करना है। और इसमें जो कुलिये यूज होंगे वो वही पुराने कुलिये हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होगा, या ओमेगा क्यूब ये 1 होगा, या इससे डिराइव करें तो 1 प्लस ओमेगा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, या नया ड्राइव करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, या इससे एक और ड्राइव कर लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट बेसिकली ये है 2 ही फार्मूले, लेकिन अब ये वाली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है यानी शक्लें हैं। तो स्टूडेंट इनको इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब राइट साइड मुझे मुश्किल लग रही है तो आप भी समझ जाएंगे ये मुश्किल साइड है, इसको आपने कंसीडर कर लेना है। क्यों? ये तो बहुत सिंपल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सिंपल है, ये साइड मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, आपने कंसीडर करना है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है ये सारी लिखें पहले, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। स्टूडेंट आप याद रखें, जब आप ये लिख लेंगे तो कोशिश करनी है ऐसे फैक्टर को, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये फैक्टर है, ऐसे फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, जरब दें जिनके अंदर ओमेगा मौजूद है। अब इसके अंदर ओमेगा मौजूद नहीं, इसको जरब नहीं देनी, इनके अंदर ओमेगा मौजूद है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है देखते हैं जी, कैसे करते हैं हम। इसको तो सच लिखे एक्स प्लस वाई, अब इसको नहीं छेड़ना, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस ओमेगा एक्स वाई। अब ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप बात याद रखें कि जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर सम हो जाती है। जैसे ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे सिंपल था, तो 1 और 2 3 पावर, यानी ये 3 पावर। अब y यहाँ पे 1 है, y की पावर यहाँ पे 1 है तो y स्क्वायर। इसी तरह बाकी रकमों में अब आपने क्या करना है, इन 2 रकमों में देखें क्या कॉमन है, इसकी वैल्यू आपने लगानी है 1, ये वाली। पहले इसको कॉमन लेगी, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन ले लें स्टूडेंट, एक जैसा है, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे -1, और ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे +1। अब आप कीमतें लगाएं यानी वैल्यूज लगाएं तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको सिंपल फॉर्म में लाएं तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये तो हमारा फार्मूला बन गया है, कुलिया बन गया है। कौन सा कुलिया बन गया है, यानी a की पावर 3 माइनस प्लस b की पावर 3, यह बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड हमारी तो यही है। अब लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी मदद से लिखें तो यानी इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो हम लिखेंगे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो ये स्टूडेंट क्या बन गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम 3 नुक्ते लगाकर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब ये हमारा जो रिलेशन था वो साबित हो गया।
चौथा क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि ये वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट अभी मैंने पहले क्वेश्चन की बात की थी कि जो साइड आपको मुश्किल लगे उसको आप कंसीडर कर ले। तो अब इसमें राइट हैंड साइड मुश्किल लग रही है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं जी। हमारे पास ये दी हुई राइट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी बताया कि जो फैक्टर सिंपल होगा जिसमें ओमेगा नहीं है उसको आपने एज सच रहने देना है। जिन फैक्टर में ओमेगा यूज हुआ है या ओमेगा मौजूद है उनको मल्टीप्लाई कर दे। तो स्टूडेंट अब इस फैक्टर को हम एज सच रहने देते हैं, यानी जैसे है वैसे ही रहने दे। अगले दो जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्केयर, एक्स इंटू प्लस ओमेगा स्केयर वाई यानी ओमेगा स्केयर एक्स वाई, एक्स इंटू ओमेगा जेड तो आप लिख ले ओमेगा एक्स जी, ठीक है, यानी तरतीब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा ओमेगा एक्स वाई। अब ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करें तो ओमेगा क्यूब इंटू वाई, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा जी तो आएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी। अब ओमेगा स्क्वायर जी से करें तो आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 वाई जी। फिर मल्टीप्लाई करें इससे तो ओमेगा क्यूब इंटू जी स्क्वायर। स्टूडेंट अब ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब चेक कर लें कोई रकम मिस हो गई है या सारी है। इधर रकमें आपके पास 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 जवाब आता है। 9 रकमें गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी रकमें पूरी हैं। अब आपने क्या करना है, जो रकमें एक जैसी हैं ओमेगा को नहीं देखना, जो रकमें जो वेरिएबल एक जैसे है वो कॉमन लेने हैं। मसला मैं इसको ऐसे लिखता हूं x प्लस वाई प्लस जी इंटू, अब देखें जी एक्स स्क्वायर सिंपल ये आ गया। अब ओमेगा एक्स वाई देखें जी, एक तो रकम ये है दूसरी ये है और कोई भी नहीं है, तो मैं लिख लेता हूं एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी ये दो रकमें मैंने लिख लिया है। अब देखें एक्स जी किसमें है, एक इसमें है दूसरा इसमें है, तो मैं लिख लेता हूं एक्स जी इंटू, अब लिखें जी यहां से ओमेगा वहां से ओमेगा स्क्वायर, यानी ये भी होगी और ये भी होगी। अब अगली रकम देखें जी कौन सी है, ओमेगा क्यूब वाई, ये तो सिंपल है इसको ऐसा ही लिख लें ये वाली। अब वाई जी वाली ये वाली देख लें, एक इसमें है और एक इसमें है वाई जी, तो हम लिखेंगे वाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। अब कौन सी रहेगी, ये दोनों भी होगी। अब ये रह गई है, इसको भी लिख लें प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, फार्मूले वही है जो पहले वाले थे, जहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1 लिखे, जहां पे ये वाले है वहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिखे, ओमेगा क्यूब है तो 1 लिखे। बेसिकली आपके ये दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे आप 1 लिखेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट जब ओमेगा की पावर 4 से ज्यादा आ जाए, तो इसी एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 था इसका शायद, तो उसमें क्या किया था, हमने ओमेगा की फैक्टर किए थे यानी हिस्से किए थे और ऐसा काम किया था कि ओमेगा की पावर 3 अंदर बाकी जो है वो बाहर, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अब ये ऐसे ही लिखे x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू, हाँ जी इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे -1 प्लस एक्स जी इंटू -1 प्लस 1 इंटू वाई प्लस वाई जी इंटू, अब स्टूडेंट ये चेंज होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी टोटल पावर 4। अब आगे देखें ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिखे, 1 इंटू जी स्क्वायर।
अब आप इनको सिंपलीफाई करें और इसकी वैल्यू लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई, ये गलत तो नहीं हो गया कहीं पे, हाँ ये स्क्वायर आता है स्टूडेंट, ध्यान से लिखें, ठीक है, ये वाला ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी फॉर डेट, आपने इसको नोट करना था। अच्छा जी, आप वाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे 1 और ये ओमेगा प्लस जी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपके पास फिर वही शक्ल बन गई, आपने -1 लिखना है, तो अब आपका सिंपल आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जी इंटू -1 प्लस जी स्क्वायर। अब ये भी माइनस हो जाएगा, सच लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जी प्लस जी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनकी तरतीब लगाएं, x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये तीनों रकमें होगी ये वाली, ठीक है। अब माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी। अब स्टूडेंट ये फार्मूला तो हमारा एज सच इसी के बराबर वाला बन गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं अभी इसको आप मजीद मल्टीप्लाई करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी काट के यही रकमें आएंगी, तो हम इसको मजीद मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए। तो आप सारी रकमों को पहले x से मल्टीप्लाई करें, फिर y से करें, फिर z से करें, तो आपके पास यही बचेगा। अब x से मल्टीप्लाई करें जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स वाई जी, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। अब वाई से करें, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जी वाई जी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई स्क्वायर जी। अब जी से मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस वाई जी स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तकरीबन सारी रकमें कटेंगी सवाए एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जी क्यूब के, पहले तो ये लिख लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, ये लिख लें। अब एक ये वाली बचेगी, एक ये वाली बचेगी और एक ये वाली बचेगी, तो -3xy जी जो के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब आपने अगर गंद मारना है तो इसको काट सकते हैं, यानी ये रकम इस रकम से काट गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर जी ये काट गई, ठीक है। अब जी एक्स जी स्क्वायर ये काट गई। अब आगे देखें जी वाई जी स्क्वायर ये काट गई, एक्स वाई स्क्वायर किधर गया, एक्स वाई स्क्वायर ये वाला एक्स वाई स्क्वायर। अब आगे क्या बच गया, वाई स्क्वायर जी, तो ये काट गए। अब आपके पास पीछे वही रकम बची है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर 2 नंबर का पेपर में आता है, कभी 4 का भी आ सकता है। तो स्टूडेंट आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल है, राइट हैंड साइड बहुत सिंपल है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे और इसको बराबर कर देंगे राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू सो ऑन
एंड पे लिखा है इसने 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट इसका 2n फैक्टर्स का मतलब है कि ये जो दो दो रकमें इकट्ठी आ रही हैं, ये दो दो इकट्ठी आपस में मल्टीप्लाई हो तो 1 1 आता जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, इनको करें 1 आ जाएगा, इन दोनों को करें 1 आ जाएगा, इन दोनों को करें 1 आ जाएगा। तो हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को करते हैं, जो आंसर आएगा इसको कर देंगे, जो आंसर आएगा इसको कर देंगे, तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो फिर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट बिना देर किए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लो जी करें जी जरा 1 into 1 1, 1 into ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा into 1 प्लस ओमेगा into प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब स्टूडेंट 2n फैक्टर ये बात बन गई, ठीक है। दो रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को भी करें, क्यों उसने 2n फैक्टर बोला हुआ है। लेकिन अगर नहीं करना, अपनी आसानी चाहते हैं, तो ऐसा लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा 4 into 1 प्लस ओमेगा 8 into so on, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई क्या करना है, इनकी वैल्यू लिखें, ऐसा लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब 1 लिखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 आएगा। तो स्टूडेंट ये दो फार्मूले जो अभी आपने पिछले क्वेश्चनों में इस्तेमाल किया है, यही यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखूंगा -1, इसकी जगह पे लिखूंगा 1। अब आप लिखें जी 1 प्लस -1 प्लस 1। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पहले हमने नहीं किया, ठीक है। पहले हमने दो फैक्टर को किया, यानी 2n की बात मान के पहले दो को मल्टीप्लाई किया। अब अगले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1 into 1 1 into प्लस ओमेगा 8 तो ओमेगा 8, ओमेगा 4 into 1 तो ओमेगा 4, ओमेगा 4 into ओमेगा 8 तो ये ओमेगा 12 into so on, ठीक है जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखे तो ये 1 प्लस और माइनस काट के पीछे आपके पास 1 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको भी करें जी 1 प्लस, अब इसको 3 की पावर लिखें, या आप सिंपल अगर पावर इसकी लिखते हैं 3, हाँ जी लिख सकते हैं। 3 पावर लिखनी है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 3 पावर 4 सो ऑन। यानी स्टूडेंट हमने क्या किया कि 8 पावर थी तो उसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 ओमेगा की पावर लैदा की, 6 बाकी बच गए। 4 पावर थी उसे 1 ओमेगा लैदा किया, 3 बाकी बच गए। अब आप क्या करेंगे, इसको ये 1 है सच लिखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इसकी पावर 2 प्लस ओमेगा इंटू ये 1 प्लस 1 इसकी पावर 4 इंटू सो ऑन, ठीक है जी। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 सो ऑन। अब स्टूडेंट इन दोनों की जगह पे -1 लगाएं तो 1 इंटू 1 प्लस -1 प्लस 1 इंटू सो ऑन, तो ये काट गए। अब आपके पास आगे क्या आंसर आया अगले फैक्टर का 1 इंटू सो ऑन। तो स्टूडेंट ये इस तरह का चक्कर चलता जाएगा, आगे 1 1 1 1 1 आता जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर आ गया है, राइट हैंड साइड के। लिहाजा जो आपने दिया था फैक्टर या जो पूछा था कि साबित कीजिए, वो हमने कर दिया। ये लास्ट पार्ट था इसी एक्सरसाइज का। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।